नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले एक ऐसे देश जो अपने इतिहास, प्रौद्योगिकी और अन्य अनगिनत पहलुओं के लिए प्रसिद्ध है। दूसरे विश्व युद्ध में जापान ने महाशक्तियों के खिलाफ अपनी ताकत का प्रदर्शन किया, लेकिन उनका अयोग्य हमला हिरोशिमा और नागासाकी पर आया था, जिससे एटॉमिक बम और उनकी पराजय का आरंभ हुआ। वैसे आपको बता दें, 6 अगस्त 1945 में हिरोशिमा पर अमेरिका ने दुनिया का पहला परमाणु हमला किया था और इस हमले के ठीक 3 दिन बाद दूसरा परमाणु हमला हुआ जापान के ही नागासाकी शहर पर। इस हमले के बाद जापान के दोनों शहर लगभग तबाह हो गए थे। कई लोगों ने अपनी जान गंवाई, कई विकलांग हो गए। ये दुनिया का पहला और आखिरी परमाणु हमला था, जिसके बाद से जापान की प्रतिज्ञा साफ रही कि वो कभी भी परमाणु हथियार से संबंधित प्रचार को बढ़ावा नहीं देंगे। जापान एक ऐसा देश है जिसके पास अपने खुद की आर्मी नहीं है और जापान दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद एक भी युद्ध नहीं किया और ना ही एक भी गोली चलाई। ऐसे में सवाल है कि बिना किसी सैन्य शक्ति के कैसे जापान अपने देश को सुरक्षित रखता है। सबसे पहले ये समझे कि जापान के पास मिलिट्री नहीं है, तो ये पूरी तरह सच नहीं होगा। दरअसल वहाँ की सरकार मिलिट्री को किसी और नाम से बुलाती है। जापान में मिलिट्री को सेल्फ डिफेंस फोर्स के नाम से संबोधित किया जाता है। खैर, जापान अपनी सेना को कुछ भी बुलाए, लेकिन आपको ये जानकर हैरानी होगी कि जापान की सेल्फ डिफेंस फोर्स का सालाना बजट $49 बिलियन का है, जो कि 8 अन्य देशों से काफ़ी अधिक है। परमाणु हमले की भविष्य का झेलने के बाद 2017 में उस संधि का कभी समर्थन नहीं किया, जिसके तहत सभी देशों के पास अपने परमाणु हथियार नहीं रखने होंगे। दिलचस्प बात यह है कि जापान के पास लगभग 47 टन प्लूटोनियम है और ये अपनी आत्मरक्षा के लिए अमेरिका के परमाणु हथियार उपयोग करता है। आज के समय में जापान एक प्रौद्योगिक महाद्वीप है। यहाँ की बुलेट ट्रेनें और टेक्नोलॉजी हब दुनिया भर में मशहूर है। जापान की संस्कृति भी अत्यधिक आकर्षक है। चाय की सर्वदलीय आयोजन और सुमो पहलवानी जापान की धरोहर है। खान पान के मामले में भी जापान बहुत ही अद्भुत है। सुशी, रामेन और टेम्पुरा जैसे व्यंजन यहाँ की प्रमुख विशेषता है। जापान का प्राकृतिक सौंदर्य भी दुनिया में अद्वितीय है। सुकुरा के फूल और प्राकृतिक दृश्य यहाँ की खासियत है। जापान एक पैसिफिक रिंग ऑफ फायर के क्षेत्र में आता है, जिसका मतलब है कि यहाँ भूकंप प्राकृतिक क्षेत्र में स्थित है, इसलिए यहाँ हर साल लगभग 1000 भूकंप होते हैं। जापान में ऐसे कई टेक्नोलॉजी का आविष्कार किया है जो उनको भूकंप से बचने में सहायता करती है। जापान में जगह जगह भूकंपी यंत्र जो भूकंपी तरंगों और गतिविधियों पर निगरानी रखता है, और इतना ही नहीं, ये यंत्र हर ट्रेन में रखे जाते हैं और जैसे ही इस यंत्र को भूकंपी तरंगों के संकेत मिलते हैं, इसकी प्रतिक्रिया होती है और ट्रेन में तुरंत ब्रेक लग जाते हैं और ट्रेन भूकंप आने से पहले ही पूरी तरह से रुक जाती है। और ऐसे कई सारे टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं। बार बार गिरकर उठना को जापान से सीखें। हर बार गिरता है और पर दोबारा उठ खड़ा होता है। यह जापान की ऊंचाइयों का संदेश है। संघर्ष से नहीं हारना, आगे बढ़ते जाना है। जय हिंद।